ये तो था 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि इस महा उपाय से आप अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। अर्थात इसलिए इसका नाम दिया गया दुर्भाग्य नाशक व सौभाग्य में वृद्धि हेतु चमत्कारी श्री राम मंत्र व चौपाई। तो आज जो मैं आपको भगवान श्री राम की चौपाई बता रहा हूं, जिसे आप राम मंत्र भी समझ सकते हैं अथवा ये मानस का दोहा भी है, तो इसको आप दोहा समझें, चौपाई समझें या रामबाण मंत्र समझ सकते हैं, राम मंत्र समझ सकते हैं। इस मंत्र के जाप से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके साथ साथ दुर्भाग्य दूर हो जाता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। उक्त श्री राम मंत्र अथवा दोहा श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। अयोध्या कांड से ये उद्धृत है। इस श्री राम मंत्र का जाप करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है जिसका निरंतर जाप करने से बुरे भाग्य का अंत हो जाता है और सौभाग्य में वृद्धि होने लगती है। आपका जो खोया सौभाग्य है वह पुनः आपको वापस मिल जाता है, या जो सुषुप्त सौभाग्य है, जो योग आपके लिए राजयोग है और जो प्रभावी नहीं हो रहे, वह जागृत हो जाते हैं। इस चौपाई का जाप किसी मंगलवार अथवा शनिवार से संपूर्ण विधि विधान के साथ आरंभ किया जाना चाहिए और नियमित 21 माला 45 दिन तक जाप करें तो शीघ्र ही लाभ आपके जीवन में परिलक्षित होता है। अब आप सोचेंगे कि संपूर्ण विधि विधान क्या है। संपूर्ण विधि विधान के बारे में हमने कई बार पहले भी चर्चा की है। जब भी आप साधना करें तो आपको पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए, लाल वस्त्र धारण कर लें और उसके बाद अपने घर के पूजा स्थान में भगवान श्री राम का कोई चित्र या मूर्ति तस्वीर आप स्थापित कर लें। अपने सामर्थ्य अनुसार उनको भोग अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा कर लें और बहुत सरल विधि से आप उनके सामने संकल्प को ले लें कि हे प्रभु, आज की तिथि से 21 माला 45 दिन तक नियमित मैं इस मंत्र का जाप करूंगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपको प्रयास ये करना चाहिए, सिर्फ मैं प्रयास की बात कह रहा हूं, आपको प्रयास ये करना चाहिए कि इन 45 दिनों में आप जो ब्रह्मचर्य की पूरी नियम जो पालन है, जो प्रक्रिया है, वह आप कर सकें। शेव आप न करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर बाध्यता है, ऑफिस जाना है, आपको शेव करना है, फिर उसमें कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं। यदि संभव हो जाए तो नहीं करना चाहिए। और एक समय अगर आप अन्न ग्रहण कर सकें और एक समय फलाहार कर सकें तो अति उत्तम होगा। अगर मान लीजिए यहाँ भी बाध्यता होती है, आप नहीं कर पाते, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी भावना से सिर्फ जाप करें और बाकी सभी बातों के लिए प्रभु से क्षमा मांग लें कि प्रभु, मुझे जितना सामर्थ्य था, मैं जितना कर सकता था मैंने किया और उसके अलावा अगर मुझसे कहीं गलती रह गई हो तो आप मेरी भूल चूक को क्षमा करेंगे। प्रभु निश्चित तौर पर क्षमा करेंगे। आइए अब आपको चौपाई बताता हूं, कौन सी चौपाई का आपको जाप करना है। मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि मह कुसुमहु बाम विधाता। इस चौपाई का जाप करने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इस चौपाई को फिर से आप एक बार पुनः सुन लें, इससे आपको फायदा मिलेगा। ये चौपाई बहुत ध्यान से सुने और लिख लें। मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि मह कुसुमहु बाम विधाता। इस चौपाई का जाप करने से दुर्भाग्य का नाश होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आप 21 माला 45 दिन तक जाप करेंगे और उसके बाद ये जो मंत्र है, चौपाई है, ये जो दोहा है, ये आपकी जबान पर चढ़ जाएगा। आप चलते उठते बैठते इसका आप जाप करते रह सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जाप के लिए तुलसी की माला या लाल चंदन की माला का प्रयोग किया जाना बहुत ज्यादा कल्याणकारी और प्रभावशाली होता है। और इसी के साथ ही हमारे आज की कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जय श्री राम। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।